हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। अष्टांग योग के अंदर हमने यम, नियम, आसन और प्राणायाम 4 हो चुके थे हमारे। और हमने आसन में हमने पढ़े थे बैठ कर किए जाने वाले आसन, लेट कर किए जाने वाले, सीधा पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन, पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन और स्टैंडिंग पोस्चर के आसन। ये 4 हमने कंप्लीट कर लिए थे विथ ट्रिक। और कैसे करना है ये सब भी बताया था मैंने, एक एक करके बताया था। अब उसके बाद में हम 5वां योग पढ़ रहे हैं हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? जब एक योगी व्यक्ति को यम, नियम, आसन और प्राणायाम इस 4 में सिद्धि मिल जाती है तो उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों का वशीकरण। मेनली मतलब प्रत्याहार का यही है, इंद्रियों का वशीकरण करना, यानी कि इंद्रियों को अपने विषयों में हटाना है। यानी कि जो जो इंद्रियों के कार्य है उनको उन उन विषयों से हटाना है और किसके अंदर लगाना है? चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना है। यानी कि चित्त के स्वरूप का अनुकरण करते हुए अपने ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए अपने मन को और अपनी इंद्रियों के जो विषय है उनको अपने कार्यों से हटाकर उसमें लगाना है उनको। ठीक है, यानी कि इंद्रियों को अपने विषय से हटाने का मतलब है कि उनके ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, इनका वशीकरण करना। तो इंद्रियों, इससे क्या होता है? इंद्रियों का वशीकरण होता है और इससे इंद्रियां क्या होती है? बहिर्मुख विषय से, यानी कि जो जगत के अंदर जो चल रहा है संसार में उन विषयों से तो हट जाती है और वो अंतर्मुख यानी परमात्मा की तरफ ध्यान देने लगती हैं। उसके बाद आता है धारणा। धारणा क्या होती है? किसी स्थान विशेष पर, या तो वो शरीर के बाहर हो सकता है कोई स्थान या अंदर हो सकता है, उसके ऊपर चित्त को बांधे रखना। एक ही मतलब एक कोई टारगेट बना लेना और उसी पर अपने मन को बांधे रखना, कंठस्थ मतलब कि दृढ़स्थ रहना खुद उस विषय पर, उसे बोलते हैं धारणा। और उस धारणा पर क्या लगाया जाता है? अब ध्यान, जो आपका एक विषय है उसके ऊपर ध्यान लगाया जाता है। तो ध्यान का निरंतर उसी अवस्था में बना रहना, यानी कि धारणा है यहाँ पे। धारणा का लगातार अगर उसी अवस्था में बना रहना क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। अगर एक व्यक्ति या तो वो स्रोतस जो है या विषय है हमारा वो बाहर है या अंदर है, उसके ऊपर लगातार कंटिन्यू ध्यान बनाए रखता है, धारणा बनाए रखता है, तो उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान 3 प्रकार का होता है। अगर आपका विषय जो है या विशेष जो टारगेट है वो बाहर है तो स्थूल यानी किसी बाहरी वस्तु पर ध्यान लगाना, तो वो क्या कहलाता है? स्थूल ध्यान। ज्योति यानी किसी भी मोमबत्ती की जो लो है उसकी ज्योति है उसके ऊपर ध्यान लगाए लेना, एकटक लगा के देखना या अपने एकाग्र करना अपने ध्यान को। सूक्ष्म यानी कि बिंदु में ब्रह्म कुंडली पर, एक योगी व्यक्ति को अपनी कुंडली जागृत करने के लिए अपनी कुंडलियों पर ध्यान लगाना जो कि बिंदु में स्वरूप की होती है, इसलिए उसे कहा गया है सूक्ष्म ध्यान। इस प्रकार से ध्यान हो गया 3 प्रकार का। तो ये थे आपके प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम समाधि। समाधि समाधि क्या होती है? इंपॉर्टेंट है। जब ध्यान करते करते जब मनुष्य इतना ध्यान में लीन हो जाता है कि उसे खुद का स्वरूप भूल जाता है, यानी वो खुद को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस स्थान पर हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, सब कुछ भूल जाता है। वह खुद को पूरी तरह से कंप्लीटली भूल जाता है और एक ही वस्तु में अपना ध्यान लगाए रखता है, सिर्फ ईश्वर में, यानी उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। समाधि की अवस्था होती है। समाधि तो सुना ही होगा लोगों में, गाँव के अंदर लेते हैं ना बाबा लोग समाधि ले ली ऐसे। तो जब ध्यान लगाते केवल ध्येय का स्वरूप यानी कि दिखाई देता है, जो हमारा टारगेट था उसका स्वरूप मात्र दिखाई देता है और साधक क्या करता है? स्वयं को स्वरूप को आभास नहीं होता यानी भूल जाता है, वह स्थिति क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है। अब एक चीज है कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक विषय में होना, एक ही किसी विषय या टारगेट में अगर ये होते हैं तो उसे बोलते हैं संयम। ठीक है, अब आता है समाधि के भेद। समाधि 2 प्रकार की होती है, सबीज और निर्बीज, यानी कि संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, यानी कि स आलंब समाधि यानी सालंब समाधि और निरालंब समाधि। क्या क्या होती है देखते हैं। जिस समाधि के अंदर ध्येय वस्तु का यानी कि जो हमारा लक्ष्य है उसका स्वरूप हमें बिना किसी डाउट के, हमें कोई डाउट नहीं है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में, और विपर्य के यथार्थ रूप में
जाना जाता है, यानी कि बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के, बिना किसी विपर्य के, तर्क वितर्क के हमारा ध्येय जो है वो हमारे यथार्थ रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो उस भावना को क्या कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि जो होती है, इसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो रज और तम की जो वृत्ति होती है इससे निवृत्त हो जाता है, इनका निरोध हो जाता है, उसके अंदर से रज और तम खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब है निर्वीर समाधि। असंप्रज्ञात समाधि यह है कि जिस व्यक्ति में सभी जो वृत्तियां हैं, रजस तमस सात्विक, सभी वृत्तियों का क्या होता है? निरोध हो जाता है। इस व्यक्ति में सारी वृत्तियों का निरोध है। जितनी भी चित्त की वृत्तियां पड़ी हैं, 5 चित्त के कलेश पड़े हैं, सब हट जाते हैं। ये सबकी परम अवस्था असंप्रज्ञात समाधि मानी जाती है, सबसे अच्छी। इसमें क्या होता है? व्यक्ति तृष्णा रहित हो जाता है, किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है उसके अंदर, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। इसमें केवल सात्विक वृत्ति का प्रकाश होता है। व्यक्ति जो होता है सिर्फ सात्विक रहता है, वो सात्विक जो होता है हमेशा ईश्वर रहता है, ये भी पता है आपको। तथा इसी से चेतन का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। असंप्रज्ञात प्राप्त समाप्ति में एक व्यक्ति को चेतन का, यानी अपनी आत्मा का क्या होता है? साक्षात्कार हो जाता है कि मेरा शरीर इसी के कारण था, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। उसे अपनी आत्मा दिखाई देने लग जाती है, उसको खुद की आत्मा और परमात्मा, उसको डिफरेंस समझ में आने लग जाता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है। मैं जो हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, ये मतलब है। अब आती है जो संप्रज्ञात समाधि है, वो फिर फर्दर डिवाइड है 4 भाग में। कौन सी? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। अब वितर्कानुगत क्या होती है? वितर्कानुगत समाधि संप्रज्ञात समाधि का भाग है। पहला भाग तो ये है, जिस भावना में, जिस संप्रज्ञात समाधि के अंदर व्यक्ति की भावना के द्वारा किस किस को जाना जाता है? जो इस संसार के स्थूल भाव हैं, जैसे महाभूत हैं, चंद्रमा है, शरीर है, जो मान पहले न देखे हैं न सुने हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। यानी एक व्यक्ति है, उसने चंद्रमा के बारे में ना तो जो कुछ देखा है ऐसा, ना कुछ सुना है, ना अनुभव किया है, उन भावों का उसे अनुभव हो रहा है। अब उसने खुद साक्षात देखा है चंद्रमा को, उसके बारे में जाना है, अपने उसके स्वरूप को जाना है, उसने पंच महाभूत को जाना है, उसने शरीर को जाना है कि किस तरह से शरीर का निर्माण होता है। उनका उन कौन कौन से भाव जो कभी पहले देखे नहीं, पहले सुने नहीं, पहले अनुभव नहीं किए, उनका साक्षात्कार अब कर रहा है वो। तो किसका? वितर्कानुगत समाधि में स्थूल भावों का साक्षात्कार होता है। बात यह है, इसमें इन भावों का क्या होता है? साक्षात्कार किया जाता है। फिर ये 2 प्रकार की है, पढ़ेंगे आगे, इसको छोड़ो यहीं पे अभी। अब पढ़ते हैं विचारानुगत। इसके अंदर हमने क्या किया? स्थूल भावों का ज्ञान किया है। इसके अंदर हम सूक्ष्म भावों का ज्ञान करेंगे। जिस संप्रज्ञात समाधि के द्वारा हमें सूक्ष्म भावों का साक्षात्कार होता है, वह भावना, वह हमारे अंदर भावना जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? सूक्ष्म भाव, जैसे कि पंचमहाभूत बड़ा है, पंचमहाभूत से छोटा कौन है? तन मात्राएं हैं। ठीक है। शरीर बड़ा है, शरीर से छोटी कौन है? इंद्रियां हैं। इनके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, इनके वो विषय जानते हैं जो हमने ना पहले देखे हैं, ना सुने हैं, ना अनुभव किए हैं। तो उसे बोलते हैं विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। ठीक है। फिर आती है आनंदानुगत। आनंदानुगत समाधि क्या होती है? जिस भावना के द्वारा अहंकार का साक्षात किया जाए। तो षष्ठी उत्पत्ति क्रम कर पढ़ते हैं तो महत, बुद्धि, अहंकार, इसी का निर्माण होता है। तो जिस समाधि के द्वारा अहंकार क्या है, व्यक्ति उसके बारे में जानता है, या फिर वो व्यक्ति क्या जानता है? उस समय कोई भी विचार अथवा ग्राह्य विषय नहीं रहता। जब व्यक्ति को आनंदानुगत समाधि आती है तो उस समय व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विचार या ग्राह्य विषय, उसका विषय नहीं रहता, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस उसी से मतलब है कि आनंद ही आनंद उसका एक विषय बन जाता है। उसे ये है कि मुझे आनंद प्राप्त करना है, उसे एक ही लक्ष्य है कि मुझे अहंकार का साक्षात्कार करना है। उसका ध्यान ना तो किसी टॉपिक पे जाएगा, ना कोई और ग्राह्य विषय है तो उसके ऊपर भी उसका ध्यान नहीं जाएगा। एक ही बात है, इसके अंदर आनंदानुगत समाधि में आनंद की प्राप्ति होती है और अहंकार के स्वरूप का ज्ञान होता है। बस इतना ही करके आएंगे आप। फिर आता है अस्मितानुगत।
अस्मितानुगत समाधि क्या होती है? संप्रज्ञात समाधि की सबसे उच्चतम अवस्था। सीधी सी बात है, इसकी सबसे उच्चतम अवस्था कौन होगी? यही होगी। इसके अंदर व्यक्ति क्या करता है? चित्त की एकाग्रता, अपने मन की एकाग्रता इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसकी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति चित्त और चेतन में, अपने चित्त के अंदर, अपनी आत्मा में, चित्त में और चेतन यानी पुरुष के अंदर भेद प्रतीत होने लगता है कि ये जो शरीर है वो नश्वर है, ये जो चित्त है, चेतना है, आत्मा है, ये अमर है, ये नित्य है, हमारा शरीर अनित्य है। इसके अंदर इनको डिफरेंस पता चल जाता है व्यक्ति को, तो उसे बोलते हैं अस्मितानुगत। और अस्मितानुगत जो समाधि होती है वो संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था होती है। ठीक है, अब एक बार अपन किसके टाइप पढ़ेंगे? वितर्कानुगत और विचारानुगत। फर्दर 2 भाग किए गए हैं इनके, वो देखते हैं। वितर्कानुगत क्या थी? स्थूल भाव का ज्ञान हो रहा था। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की हो गई, एक तो सवितर्क होगी, एक निर्वितर्क होगी। सवितर्क समाधि जो होगी, वितर्कानुगत समाधि क्या होगी? जिस समाधि के अंदर एक व्यक्ति को शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का ग्रहण होता है। यानी व्यक्ति शब्द भी ग्रहण करता है, अर्थ भी ग्रहण करेगा, इन तीनों का, किसका? जो स्थूल महाभूत हैं उनका शब्द, उनका अर्थ और उनका ज्ञान ग्रहण करता है। लेकिन निर्वितर्क समाधि के अंदर व्यक्ति को केवल अर्थ का ही ज्ञान ग्रहण होता है, उससे शब्द और ज्ञान का ज्ञान इनका ग्रहण नहीं होता है, इन भावनाओं का वो ग्रहण नहीं कर सकता। स्मृति इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसे अर्थ मात्र की क्या होती है? प्राप्ति होती है। फिर आती है, हमने पढ़ा था विचारानुगत। विचारानुगत के अंदर हमें हो रहा था सूक्ष्म भाव का ज्ञान। विचारानुगत थी कितनी? 2। कौन कौन सी? सविचार और निर्विचार। सेम है इनकी तरह। सविचार वो है जिसके अंदर शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का, जिस भावना के द्वारा इन तीनों का अनुभव होता है, और जिस भावना के द्वारा ओनली किसका? अर्थ का ग्रहण होता है, उसे निर्विचार कहते हैं। फिर हमने पढ़ी थी आनंद। आनंद में हमने पढ़ा था कि अहंकार का साक्षात्कार होता है हमें, और उसे आनंद प्राप्त होता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूँ, मैं जो हूँ वो ठीक हूँ, बस आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये थी आपकी संप्राप्ति, ठीक है, समाधि। तो ये पढ़ी हमने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, और ये हुए आपके कंप्लीट अष्टांग योग। अब उसके बाद पढ़ते हैं बंद। इंपॉर्टेंट लगाओ इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा बंद का, निकालना एक बार किताब में। ठीक है, बंद क्या होता है? बंद नाम से स्पष्ट है, बांधना। किसको बांधेंगे? अपने शरीर को बांधेंगे। किस तरह से बांधेंगे? सिकुड़ लेंगे, मतलब शरीर को संकुचित करना, सिकोड़ना, उसे बोलते हैं बंद। देखते हैं, बंद का मतलब होता है बांधना। प्राणायाम के अभ्यास की सहायक क्रिया। अगर कोई मनुष्य प्राणायाम करता है तो वो बंद के बिना कर ही नहीं सकता, इसलिए बंद क्या होता है? सहायक क्रिया होती है, यानी कि सहायता करता है किसमें? प्राणायाम में। ठीक है, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति शरीर का कोई एक अंग या फिर कोई भाग, यानी किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गन हो गया, किसी प्रकार का कोई पार्ट हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भाग हो गया, उसे संकुचित अवस्था में रखता है, उसे बंद कहते हैं। बंद का उद्देश्य क्या होता है? प्राण शक्ति को, अपनी जो प्राण वायु है उसको उस अंग विशेष में जिसको भी उसने संकुचित किया है उसके अंदर उसको प्रवाहित करना और उसको महसूस करना ही क्या कहलाता है? बंद का उद्देश्य कहलाता है। बंद का मतलब बांधना, जिसके अंदर किसको संकुचित करता है? किसी अंग विशेष को संकुचित करता है और उसमें प्राणवायु का प्रवाह करवाता है। बंद 3 होते हैं, जालंधर, मूलबंद और उद्यान। इसे आप JMU से याद करना, जालंधर, मूल, उद्यान, इसी से याद करोगे। अब होता है बंद क्रम। एक तो हम बंद लगाते हैं, यानी कि शरीर को बांधने की अवस्था, ये किस किस क्रम में बांधेंगे, पहले कौन सा बंद लगाएंगे, उसका क्रम होता है JMU। पहले जालंधर लगाना है, फिर मूल लगाना है और फिर उद्यान बंद लगाना है। कैसे लगाना है ये बताएंगे, अभी आप पढ़ेंगे एक एक करके। फिर बंद खोलना है ना, तो उसी क्रम में खोलना है हमें, उल्टी। उद्यान पहले खोलो, लास्ट में तो लगाया तो वही है, तो खुलेगा तो सबसे पहले वही। मूल खोलो और लास्ट में जालंधर खोलो आप। ठीक है,
अब है, सबसे पहले पढ़ते हैं जालंधर बंध। इसका एक डायग्राम दे रखा है कि देखना, नीचे नीचे दे रखा है कि एक व्यक्ति है, वो बैठा है, हाथों को क्या कर घुटनों पे रख के और खुद के शरीर को सिकोड़ते हुए बैठा है। देखना, जालंधर बंध की विधि अगर देखते हैं तो कंठ को संकुचित करना है और क्या करना है, हृदय प्रदेश पर चिबुक को दृढ़ता से रखना है। सबसे पहले तो हमें सिद्धासन या पद्मासन की अवस्था में बैठ जाओ। पद्मासन, दोनों पैर एक जांघ के ऊपर, दूसरा पैर दूसरी जांघ के ऊपर थे, हथेली वो जो पैरों के तलवे सामने थे, इस वाली कंडीशन में बैठ जाओ, या फिर दोनों हाथों को सिद्धासन की अवस्था के अंदर घुटनों पर रख के बैठ जाओ। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी चिबुक यानी अपनी चिन्ह को क्या करना है, कहाँ रखना है, हृदय प्रदेश पर स्थित करना है, यानी इसके ऊपर टच करवाना है और एकदम नीचे देखते हुए। दृष्टि कहाँ रखनी है, अपनी आईब्रोज के बीच में यानी भ्रू के मध्य रखनी है, ठीक है, यहाँ रखनी है। और क्या करना है, प्राणायाम करना है, तो उसे बोलते हैं जालंधर बंध। ये प्रोसेस लिख के आएंगे आप, ठीक है, अच्छे से लिखा हुआ है, आगे वाले पेज में देखते हैं। देखो, इसके लाभ देख लेते हैं पहले। जालंधर बंध, जरा जैसे जलंधर जैसे जरा, ठीक है। जालंधर मृत्युनाशक होता है, जरा मृत्युनाशक होता है, नाड़ी के समूहों को बांधता है। मेनली इनका जो बंद का काम होता है ना, बंद मुद्रा ये सब होता है, इनका नाम होता है कुंडली जागृत करवाना, ठीक है। जो पीछे मेरुदंड में 6 कुंडलियाँ होती है ना, उनको जागृत करवाते हैं। इनका क्या, नाड़ी समूह को बांधता है। नीचे की ओर अगर सोम स्रावित है, आमाशय कफ रहता है, यहाँ पे ग्रहणी पित्त रहता है, सोम कफ स्रावित हो रहा है नीचे, ठीक है, उसे सोम को जठराग्नि में गिरने नहीं देता, इसे स्टॉप कर देगा वहीं, जिससे क्या होगे, वायु प्रकोप नहीं होती, और वायु क्या होगी, प्रकोप नहीं होगी, जठराग्नि मंद नहीं होगी। कंठ रोगों का नाश करता है। कुष्ठ के अंदर, मोटापे के अंदर, प्रमेह में, श्वास कास उदर रोगों में ये लाभकारी होता है, क्योंकि कंठ आ गया, जहाँ पे भी कंठ को अपनी चिबुक को कंठ पे लगा रहे हैं तो कंठ के रोग यानी कि कफ नाशक होता है ये। फिर आता है कि देखो, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाओ, श्वास को जितना भर सको ना उतना अंदर भर लो। उसके बाद में अपनी चिबुक को हृदय प्रदेश पर स्थित करो, दृष्टि को भ्रू पर स्थित करो, और क्या करो, श्वास को यथाशक्ति धारण करें, यानी कि कुंभक, रेचक और पूरक करो। धीरे धीरे फिर क्या करना है, जब हो जाए एक लिमिटेड टाइम तक करना है, और उसके बाद में धीरे धीरे जालंधर बंध को खोलना है, यानी कि सबसे पहले अपनी चिबुक को ऊपर करेंगे, दृष्टि को हटाएंगे, और उसके बाद में सिद्धासन की कंडीशन से हट जाएंगे। इस तरह से ये बंध को खोलना है। तो ये था जालंधर बंध। अब लगाते हैं उद्यान बंध क्या होता है। उद्यान बंध क्या होता है, देख लो, आगे एक पेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक लड़का है, ये इसके दोनों हाथ हैं और ये इसके दोनों पैर हैं, ठीक है, ये इसके घुटने हैं। तो ये क्या करेगा, ऐसे झुकेगा, ये यूँ झुक जाएगा, और ये इसका सिर आ गया, ठीक है, और ये अपने जो दोनों हाथ ना इन घुटनों पे रख लेगा, यानी झुक गया है वो ऐसे, ठीक है। खड़े होकर 60 डिग्री की एंगल से आगे की ओर झुकना है। झुकते हुए क्या करना है, अपने हाथों को जंघा पर आश्रित करना है, जंघा पर रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, यह स्थिति क्या, ताड़ासन के नाम से जानी जाती है, यानी कि रामदेव बाबा करता है ना ये वाली, वैसे ही कि खड़े होकर जंघा पे हाथ रख लो और आगे झुक जाओ। ताड़ासन में खड़े होकर दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। यह अब क्या करना है, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। फिर क्या करना है, पेट को ढीला छोड़ना है और पसलियों की ओर आकृष्ट करना है। रामदेव बाबा यही तो करता है, पेट को पहले बाहर निकालेगा, फिर पूरा चिपा लेगा, पीछे की ओर पूरा चिपा देता है ना, चिपका देता है अपने पेट को। तो वही करना है कि पेट को क्या करना है, ढीला छोड़ दो, और पीछे पसलियाँ जो हैं, हमारी रिप्स हैं, उसकी साइड आकृष्ट कर लो, यानी पीछे की ओर चिपका दो उसे। तो वो है, यथाशक्ति श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर हमें उसके बाद में धीरे धीरे क्या करना है, बंद को तोड़ना है, यानी कि बंद खोलना है हमें। ये स्थूल्यता के अंदर आता है और प्रमेय में आता है ये बंद। और वो वाला बंद किसके अंदर था, वो भी स्थूल्यता में था, मोटापे में था, प्रमेय में वो भी था, और वो कंठ के रोगों में भी था, और वो जठराग्नि मंद नहीं होने दे रहा था, ठीक है। और इसके अभ्यास से रुके हुए प्राण सुषुम्ना में उड़ जाते हैं, यानी अगर कोई मतलब प्राणवायु जो है वो रुकी हुई है तो वो क्या करती है, वो किस में वहन करती है, सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में होती है ना, ईड़ा पिंगला और बीच में सुषुम्ना, उसके अंदर क्या होता है, प्रवाहित करते हैं। तो इसी कारण उड़ते हैं, प्राण उड़ते हैं, यानी प्राणवायु उड़ती है, तो इसी के नाम पे पड़ा है इसका उद्यान बंध। उड़ेगा, कौन उड़ेगा, प्राणवायु उड़ेगी, किसमें, सुषुम्ना में।
अतः इसे उद्यान बंध कहते हैं। सभी बंधों में श्रेष्ठ होता है और जरा मरण नाशक होता है। सारे ही बंध में आपको ये लिखना है कि जरा मृत्यु नाशक है, मोटापे का नाश करेगा, प्रमेय का नाश करेगा। और इसके अंदर तो ये लिखना है उद्यान के नाम से क्या सिद्ध हो रहा है वो चीज़ लिख के आनी है। उसके अंदर क्या लिख के आनी है कि सोम रस को नीचे नहीं गिरने देगा वो एक तो, और क्या करेगा, वायु का प्रकोप नहीं होगा, कंठ के रोग नहीं होने देगा। ये 2 बंध आपके पूरे हुए। बंध इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। फिर आता है मूलबंध। मूलबंध क्या होता है? सिद्धासन में बैठ जाओ, फिर क्या करना है, बाएं पैर की जो एडी है ना, यानी लेफ्ट पैर की जो एडी है हमारी, उसके द्वारा मूल स्थान को दबाकर, यानी कि मूल स्थान जहाँ हमारा मूल होता है, एनल कैनाल होती है, एनस जो होता है उससे उसको क्या करना है, दबाना है और गुदा का आकुंचन करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करना है अपने एनएस का। ठीक है, उसके बाद में श्वास को बाहर निकालना है और गुदा प्रवेश व मूत्रेंद्रियों को ऊपर की ओर आकर्षित करना है। श्वास को बाहर निकालेंगे तो अपने बॉडी के अंदर इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन करना है कि अपना जो एनएस है और जो यूरिनरी वो जो है वो क्या हो, ऊपर की ओर खींचे, ऊपर की ओर फोर्सफुली उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कॉन्ट्रैक्शन लगाना है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनल कैनाल एंड यूरिनल स्फिंक्टर, उनका कॉन्ट्रैक्शन करना है, मेन बात यह है। यह आकुंचन यानी इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन बार बार करना है और तब तक करना है जब तक अपान वायु ऊपर की ओर नहीं चली जाए। अगर अपान वायु वैसे नीचे ही रहती है लेकिन इसमें ये ऊपर की ओर इसलिए भेज रहा है अपान वायु को, एक बात बताओ, इनकी तरफ से ये मान लो आप करंट हैं सारे, है ना, तो ये 2 नाड़ियाँ हैं, ईडा पिंगला, ये बीच में सुषुम्ना है। ठीक है, और ये नीचे ही रहती है ना यहाँ पे अपान वायु, ये मान लो ये मूलाधार चक्कर होता है, यहाँ पे अपान वायु है। ठीक है, ज़्यादातर अपन ये मानते हैं कि अपान वायु विकृत होगी और ऊपर जाएगी तो वो गुल्म करेगी, ऊपर जाएगी तो वो दावर्त करेगी, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि वो ऊपर जाएगी तो इसके अंदर करंट आएगा, इसके अंदर करंट आएगा जोर जोर से। ठीक है, करंट आएगा, प्राण वायु भी इसके अंदर करंट लाएगी, सारी वायु मिलकर इसमें करंट लाएगी, 5 वायु मिलेगी, अपान प्राण उदान समान सब। ठीक है, करंट आएगी तो इसके अंदर जो ये कुंडलियाँ बनी है ना, ये 6 षड चक्कर बने हैं, ये जागृत हो जाएंगे, इनके अंदर करंट आएगा, करंट आएगा तो ये 6 चक्कर हैं, 6 कुंडलियाँ हैं, इनके अंदर ये जागृत हो जाएगी। इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये तब तक करना है, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, उस अपान वायु को हम जाने नहीं देंगे नीचे की ओर से, जिसका नीचे की जाना इसका स्वभाव है अपान वायु का, उसे नीचे नहीं जाने देंगे, उसे गुदा को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे, उसे ऊपर प्रवाहित करेंगे उसे। ठीक है, और जब ऊपर ये प्रभावित होगी तो उससे क्या होगा, अपान वायु ऊपर आएगी, ऊपर आएगी तो क्या होगा, कुंडली जागृत हो जाएगी। ये है इनका कहने का मतलब। देखो ये बात नीचे आएगी, देखे, अपान और प्राणवायु क्या होगी, मिल जाएगी, सीधी सी बात है। ये नीचे रह रही है अपान, ठीक है, यहाँ रहती है ये प्राण, एक बार के लिए मान लो, ये आएगी तो ये इससे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी ना। तो मूत्र और पुरुष की अल्पता हो जाएगी। एक योगी व्यक्ति होता है ना, जब वो साधना में बैठ जाता है, तो आपने पढ़ा होगा किसी की 2 साल तक साधना चल रही है, किसी की 3 साल तक साधना चलती है, तो उनको मूत्र और पुरुष क्यों नहीं लगते, इसीलिए नहीं लगते, वो मूत्र करने, वो पुरुष का मल का त्याग करने के लिए नहीं उठते, बीच बीच में कभी नहीं उठते, देख लेना चाहे तो, इसीलिए नहीं उठते क्योंकि उनकी अल्पता हो जाती है कि उसकी अपान वायु क्या करती है, ऊपर की ओर गमन कर जाती है, ना तो उन्हें मूत्र का वेग आता है ना उन्हें पुरुष का वेग आता है। ठीक है, जब अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ किसमें, वन्नी मंडल में, अग्नि का जो मंडल है उसमें पहुंचता है, तब उसके द्वारा अग्निशिखा बढ़ती है, अग्निशिखा आग बढ़ती है, करंट बढ़ता है, तब उस अग्नि और अपान वायु और प्राण वायु क्या करती है, तीनों उष्ण रूप बना देते हैं, और इससे क्या होता है, शरीर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, यानी कि कुंडलियां प्रज्वलित हो जाती हैं, और इससे सोई हुई कुंडली क्या होती है, जग जाती है। अब सोई हुई चीज़ पे तुम आग डालोगे तो वो जगेगी जगेगी, और इस प्रकार क्या होती है, वो जगती हुई जो सबसे लास्ट में ये ब्रह्मरंध्र होता है ना हमारे सिर के अंदर, जो ये पीछे की साइड में होता है ऑसिपिटल रीजन के अंदर, वहाँ होता है ये ब्रह्म नाड़ी, वो ब्रह्म चक्कर होता है, वो जग जाता है, तो उसे बोलते हैं, तो इसी के ये बोलते हैं ये मूलबंध है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बंद। मेनली तो 3 ही आते हैं, लेकिन एक चौथा बंद और है, लेकिन मेनली आप त्रिबंदी करके आओगे, लिखते टाइम चौथा लिख देना। ठीक है, महाबंद, तीनों बंदों को एक साथ करने को महाबंद कहते हैं, इतना सही है। लाभ जरामरण नाशक तीनों ही हैं, महान सिद्धि देगा, यह सभी नाड़ियों में प्राण शक्ति, प्राण की ऊर्ध्व गति को
रोकने वाला होता है। सभी नाड़ियों के अंदर प्राणों की जो ऊर्ध्व गति हो रही है, प्राण ऊपर जा रहे हैं ज़्यादा, उनको क्या करता है, रोकता है। अब एक पढ़ते हैं बंध का नियंत्रण। कौन सा बंध कौन सी वायु का नियंत्रण करता है, देखते हैं। जालंधर बंध है, उदान वायु को कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्या क्रिया करता है, अवशोषण की क्रिया करवाता है। ये अवशोषण की क्रिया का नियंत्रण करता है शरीर में। और कौन से फ्लेक्सेस, कैरोटिड फ्लेक्सेस का नियंत्रण करता है। और कौन सा चक्र का नियंत्रण करता है, विशुद्धि चक्र का नियंत्रण करता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको ये। उद्यान बंध समान वायु का नियंत्रण करता है, क्योंकि पेट का ही रोल था, पेट को ही तो क्या कर रहे थे, पीछे खींच रहे थे पसलियों की तरफ, तो समान वायु। और क्या क्रिया करेगा, पावन क्रिया। पावन यानी कि दीप्ताग्नि, अग्नि को दीप्त करने, आग लगाने की क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करता है, कि कितनी आग लगानी है कि कुंडली जागृत हो जाए। एपिगैस्ट्रिक फ्लेक्सेस जो होता है उसका नियंत्रण करता है। और एक मणिपुर चक्र पढ़ेंगे हम आगे, उसका कंट्रोल कौन करता है, उद्यान बंध करता है। फिर आता है मूल बंध। क्या करता है मूल बंध, अपान वायु, देखा हमने गुदा का संकोच करके, तो वो अपान वायु। और कंठ के अंदर हमने देखा था, जालंधर बंध में कंठ में थी, तो क्या आई, उदान वायु। उत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण करेगा, उत्सर्जन होने ही नहीं देगा, इसलिए क्या होगी, सिद्धि मिलेगी उससे। पेल्विस फ्लेक्सेस का नियंत्रण करता है। मूलाधार चक्र का क्या करना है, कंट्रोल करता है। मूलाधार ही तो रहता है नीचे नीचे वो। तो ये थे आपके बंध। एक डायग्राम है, उसे देखते हैं। और जालंधर बंध यही रहता है ना, ये ठुड्डी को नीचे कर रखा है इसने, अपनी चिन्ह को, तो ये जालंधर बंध। पेट को क्या कर रहा था, ये पीछे की ओर ला रहा था, पसलियों की तरफ ला रहा है, और ये एरो ना, इसे उद्यान बंध। मूल बंध क्या कर रहा था, ये गुदा का संकोच करके अपान वायु को ऊपर ले जा रहा था, तो ये है मूल बंध। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अब नाड़ियाँ। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो सब इम्पोर्टेंट है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। देखो, शिव क्या पढ़ना है मैं बता दूंगी, इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूंगी, अभी यहाँ से नहीं आता क्वेश्चन। शिव संहिता और गोरख संहिता के अंदर शरीर में समस्त नाड़ियों को 4 भागों में बांटा गया है। कि वो बोलते हैं कि नाड़ियाँ एक तो 72,000 होती है या 3.5 लाख है, 3.5 लाख नाड़ियाँ होती हैं। कोई दूसरा है कि वो बोलते हैं कि चतुर्दश नाड़ियाँ, 14 नाड़ियाँ होती हैं। वो बोलते हैं कि 10 नाड़ियाँ भी होती हैं और 3 नाड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन शिव संहिता वाले बोलते हैं कि 3.5 लाख हैं। गोरक्ष संहिता वाले बोलते हैं कि 72,000 हैं। ये योग की संहिताएं हैं सारी। ठीक है, अब 72,000 और 3.5 लाख नाड़ियाँ किस तरह से हैं वो देखते हैं एक बार। लिंग मूल से ऊपर, लिंग मूल से ऊपर, ठीक है, नाभि से नीचे, एक पॉइंट है ये कि लिंग का मूल है, इससे तो ये ऊपर, नाभि से, ये नाभि है, इससे नीचे ये वाला पॉइंट, ठीक है, कंध के समान है। ये जो पॉइंट है वो कंध के समान है, यहीं से नाड़ियों का मूल होता है। और जिस प्रकार पक्षी के अंडे के समान के आकार की ये होती हैं, ये जो पॉइंट है वो कंधे के समान है और यहीं से 8 नाड़ियाँ निकलती हैं। उनका मतलब ये था, इस पॉइंट से 72,000 नाड़ियाँ ऊपर जाएंगी और नीचे भी आएंगी और क्या करेंगे, तिर्यक भी जाएंगी। फिर बोलता है कि 72,000 नाड़ियों में मुख्य 72 ही हैं, 72,000 हैं, बाकी को छोड़ो, 72 नाड़ियाँ हैं वही मुख्य हैं। इनमें भी प्राणवही नाड़ियाँ जो हैं उनमें प्रधान 10 नाड़ियाँ ही हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। नाड़ियाँ आती है त्रिविध, ये इंपॉर्टेंट, ये नाड़ियाँ हैं। चतुर्दश नाड़ी एक बार पढ़ लेते हैं। 14 नाड़ी कौन कौन सी बताई गई है। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियाँ में से 14 नाड़ियों को प्रधान माना है कि सुषुम्ना है, गंधारी है, सरस्वती है और अलम्बुषा है, ईड़ा है, पिंगला है, हस्ती जीविका है, कुहू है और वारुणा है, यूषा, शंखिनी, पयस्विनी, शिवोदरी और यशस्विनी। ये इस प्रकार ये नाड़ियाँ बताई गई हैं। तो वो 14 नाड़ियाँ हैं, ये चतुर्दश नाड़ियाँ हैं। जिस प्रकार 14 लोगों का मापदंड, 14 लोक जो होते हैं उनका मापदंड एक मेरु पर्वत होता है, वैसे ही शरीर की 14 नाड़ियों का जो मापदंड होता है वो एक मेरुदंड होता है। क्योंकि किसी में स्थित रहती है, ये इसी में रहती हैं 14 नाड़ियाँ, और उसी का आश्रय लेके क्या करती है, क्रियाकलाप करती हैं, यानी सारी एक्टिविटीज़ उसी के अंदर करती हैं। फिर आती है दशविध नाड़ियाँ, जो कि गोरख संहिता में 10 नाड़ियों का वर्णन है। कि ईड़ा नाड़ी जो है नासिका के वाम भाग में रहेगी, पिंगला है दक्षिण भाग में रहेगी, सुषुम्ना है दोनों के मध्य रहेगी, और अलम्बुषा है मुख में रहेगी,
गांधारी वाम नेत्र में रहेगी तो हस्तजीविका दक्षिण नेत्र में रहेगी। यशस्विनी बोलते हैं कि बाएं कर्ण में रहती है तो यूषा बोलते हैं कि दक्षिण कर्ण में रहती है। कुहू बोलती है लिंग प्रदेश में है और शंखिनी बोलती है कि मैं मूल स्थान में हूँ। तो ये थी दशविध नाड़ियाँ। अब उसके बाद पढ़ते हैं त्रिविध नाड़ियाँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। 3 नाड़ियाँ कौन सी होती है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक एक करके इनका वर्णन अब पढ़ेंगे हम। इड़ा, इड़ा नाड़ी क्या होती है? इड़ा नाड़ी सुषुम्ना को आवृत करती हुई वाम भाग में स्थित होती है। तो पहला स्थान है वाम भाग, लेफ्ट हैंड। यह वाम नासिका तक जाती है, वाम साइड में मूल भाग से होते हुए वाम नासिका तक जाती है। नीचे की ओर मुख वाली होती है। इसका मुख इधर होता है, नीचे की साइड में होता है। इसका देवता चंद्रमा है जो कि 7 कला युक्त है। यह रात के समय, चंद्रमा रात के समय क्या करता है? अधोमुख रहता है और क्या करता है? अमृत की वर्षा करता है और शरीर को पोषण प्रदान करता है। इसीलिए तो नीचे रहती है इसका मुंह। तो इसका मुंह नीचे है, इड़ा नीचे रहती है, तो चंद्रमा क्या करेगा? बारिश करेगा अमृत की। और यह यमुना स्वरूपणी है, यानी इसकी देवी कौन है? यमुना है। और इसके अंदर कौन से गुण की प्रधानता है? तमोगुण की प्रधानता होती है। रात में नींद आती है, चंद्रमा रात में रहता है और तमगुण भी नींद लाने वाला होता है। ठीक है। पिंगला, सुषुम्ना के दक्षिण भाग में पिंगला होती है। वह सुषुम्ना के सारे नासिका के दक्षिण द्वार तक पाई जाती है। ऊपर की ओर इसका मुंह है, 12 कला युक्त है, देवता सूर्य है। देवता चंद्रमा था, 7 कला युक्त था, इसका 12 है और सूर्य है। इसकी देवी यमुना थी, इसकी देवी गंगा स्वरूपणी है, यानी गंगा के समान होती है ये। इसके अंदर रजोगुण की बाहुल्यता पाई जाती है। सुषुम्ना, इड़ा पिंगला के मध्य सुषुम्ना स्थित होती है। ये नाड़ी क्या होती है? बीच में, इसी में कुंडलियाँ होती है। ये मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक पाई जाती है और सुषुम्ना के 6 प्रमुख स्थान बताए गए हैं जिन्हें षड चक्र कहा जाता है। और सुषुम्ना का देवता कौन है? अग्नि। ना सूर्य है ना चंद्रमा, अग्नि है। और जब आग जलती है तब क्या होती है? कुंडली जागृत होती है। सुषुम्ना की उत्पत्ति मेरुदंड के अग्रभाग से मानी गई है, यानी कि मस्तिष्क का अग्रभाग ब्रह्मरंध्र, वहाँ से। इसकी देवी कौन है? सरस्वती। तो गंगा, यमुना और ये सरस्वती। सत्व गुण प्रधान होता है इसके अंदर। इसमें रज था, इसमें तम था। तम से याद ये रखना, इड़ा है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा रात में रहता है और रात में ही हमें नींद आती है। और नींद हमें कब आती है? जब हमारे अंदर तम गुण बढ़ता है। इस तरह से याद रखना। फिर त्रिविध नाड़ियों को त्रिवेणी स्वरूप माना गया। जब जहाँ जिस स्थान पर तीनों नाड़ियाँ मिलती है उसे त्रिवेणी कहते हैं। वह स्थान जहाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना निकलती है उसे, तो जहाँ से निकलती है उसे मुक्त त्रिवेणी कहते हैं। और वह स्थान जहाँ तीनों मिलती है, किस में मिलती है? आज्ञा चक्र में मिलती है, जो सबसे ऊपर होता है। उस स्थान को कहते हैं युक्त त्रिवेणी कहते हैं। एक तो मुक्त त्रिवेणी, एक युक्त त्रिवेणी। फिर आता है षठ चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास डिस्कनेक्ट होती है, वापस ज्वाइन करोगे। चक्र है, चक्र ऐसे ही करके आने हैं एग्जाम में। आएगा क्वेश्चन, क्या बताती हूँ मैं। चक्र के अंदर से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि मूलाधार चक्र का स्थान बताइए। कोई भी चक्र देगा उसका स्थान पूछ लेगा। किसी भी चक्र का महाभूत पूछ लेगा। किसी भी चक्र का कमल दल या बीज पूछ लेंगे कि कितने कमल दल वाला होता है वो चक्र, उसके जो दल होते हैं कितने दल होते हैं, और उसका मंत्र क्या होता है, किस मंत्र से वो जागृत होता है, उसका बीज मंत्र क्या होता है वो, और उसकी अगर वो चक्र जग जाए तो उसका क्या क्या हमें लाभ होगा, वो ये सब हमें पढ़ने हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता तो सारणी बना के ही लिख के आएंगे, अगर ये 5 में आए चाहे 10 में आए। 10 में आएगा तो एक बंद और ये षठ चक्र साथ में आएंगे, और 5 में आता है तो अकेला आएगा ये। इसमें तो एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, बात ये है बस। चक्र है मूलाधार, कहाँ रहेगा? मूल स्थान में रहेगा। कौन सा तत्व है? महाभूत, पृथ्वी महाभूत आएगा। इसमें कुछ नहीं कर सकते, महाभूत लिखे हुए हैं, फिक्स हैं तो हैं। कौन से मंत्र होता है इसके अंदर? बीज मंत्र होता है, लय। कौन से कितने कमल दल वाला होता है? मूलाधार चक्र के दल कितने होते हैं? ये ऐसी इनकी आकृति होती होगी कि इनके कमल यहाँ से खुलता होगा तो 4 दल निकलते होंगे, ऐसे होंगे शायद। ये इतना एक्सप्लेनेशन इसमें कहीं दिया हुआ भी नहीं है कि जहाँ से ये पढ़ के बताया जा सके। तो ये 4 दल वाला होता है। इसकी अगर सिद्धि हो गई तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा।
आनंद की प्राप्ति होगी, वाणी में उसकी वाणी मधुर होगी और गायन में सिद्धि होगी उसे, यानी कि मधुर वाणी के साथ साथ वो क्या गायन में सिद्धि होगी उसे, और प्रबंधन क्षमता होगी उसकी, बंधन की क्षमता होगी इसके अंदर। स्वादिष्टान चक्र, क्लास डिस्कनेक्ट होते ही वापस बोल रही हूँ, ज्वाइन करना, कंप्लीट करवाऊंगी मैं चैप्टर आज। मूल स्थान से जो गुदा है उसका मूल स्थान है एनस है, वहाँ से 2 अंगुल ऊपर स्वादिष्टान चक्र है, जल इसका महाभूत है, वह इसका वो है बीज मंत्र है, तो लव लव, ठीक है। और कितने हैं इसके दल, 6 दल है इसके अंदर। मूलाधार में नाम 4 अक्षर आ रहे हैं, मूलाधार है 4 अक्षर हैं तो 4 लिख के आओगे। और स्वादिष्टान में पूरा अगर वर्ड गिनते हो तो 6 आ रहे हैं तो 6 लिखिए आना। स वा धी आधा से ठा न 6 आ रहे हैं ना वर्ड, तो 6 लिखिए आना। और ट्रिक ऐसे लव कर लेना याद, 2-2 के ग्रुप में। इसमें होगा तो व्यक्ति सत्य बोलेगा, उत्पत्ति पालन और संहार करने की शक्ति होगी। जब वो मन करेगा तब वो चीज़ बना देगा, जब वो मन करेगा तब संहार कर देगा, जब मन करेगा तो पालन कर लेगा। उन सब में वो निपुण होता है, उत्पत्ति संहार और पालन में निपुण होता है। मणिपुर चक्र नाभि के अंदर होगा, मणिपुर नाभि में होता है। और नाभि में कौन रहती है, तुम्हें आपको पता ही है, नाभि एक तरह से जो मान लो अग्नि रहती है, जठराग्नि हमारे पेट में रहती है, तो नाभि में अग्नि, तो अग्नि महाभूत हो गया, ठीक है, ऐसे ही समझना। इसका है र र र बिंदी है ऊपर, इसके कमल दल 10 होते हैं। इसकी ट्रिक नहीं है, याद ही करना पड़ेगा, कमल दल है 10। सूक्ष्म और स्थूल शरीर का ज्ञान, सूक्ष्म पंच महाभूत और सूक्ष्म के अंदर आ गई पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां, इनका ज्ञान होता है। अब है अनाहत चक्र हृदय के अंदर। अब हृदय के अंदर क्या रहती है, प्राणवायु रहती है, तो वायु हो गया। यह क्या हो गया, इसका बीज मंत्र हो गया। र ये 4 साथ में याद करना, र य है उ, र है ये यू, और ये 2 साथ में याद करना। अनाहत चक्र के अंदर कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने कमल दल कितने होते हैं, अनाहत चक्र के 12 दल होते हैं। इससे क्या होगा, व्यक्ति के अंदर भाषण करने की शक्ति आती है, कविता की शक्ति आती है, और इंद्रियों का कंट्रोल कर लेता है। व्यक्ति के अंदर जब ये चक्कर जागृत हो जाता है ना, ये नीचे से जागृत होते हैं, ऊपर से जागृत नहीं होते कभी भी, चक्कर नीचे से ही जागृत होंगे। तो अपन जो क्रम पढ़ रहे हैं ना, वो नीचे से ऊपर का पढ़ रहे हैं। विशुद्ध चक्र कंठ के अंदर होता है, और कंठ के अंदर कौन सा महाभूत, आकाश महाभूत है। क्या है इसका बीज मंत्र, तो ये र य है उ ऐसे याद करना। 4 ये 2 याद करना। 4 दल हैं, 5 दल नाम से हैं। इसके 10 हैं, इसके 12 हैं, और इसके 16 हैं, और इसके 2 हैं। आज्ञा के अंदर तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा 2 हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, व्यक्ति के अंदर गायन की क्षमता आ जाती है, बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति, आनंद, आयु की प्राप्ति होती है। फिर आता है आज्ञा चक्र, भ्रू के मध्य में जहाँ तिलक करते हैं वहाँ। मन क्या होता है, इसका तत्व होता है, यही होता है आज्ञा चक्र, सबसे ऊपर ही ऊपर होता है। और इसका जाप कौन से मंत्र का उच्चारण, ओम। कितने कमल दल, 2 दल होते हैं बस। आज्ञा के अंदर 2, नाम में भी 2, और ये सारे क्या होता है, उपरोक्त सभी जितने भी हैं वो सब एक साथ प्राप्त हो जाते हैं इसके खुलते ही। तो ये थे षड चक्र। इन सभी चक्रों के ऊपर एक सहस्त्रार चक्र होता है, जो कि 1000 कमल दल वाला होता है, जिसकी सिद्धि होने पर मोक्ष मिल जाता है। 6 चक्र हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर भी ब्रह्मरंध्र के अंदर एक चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र, जिसकी सिद्धि होने पर क्या होता है, मोक्ष मिल जाता है, और वो 1000 कमल दल वाला होता है। अब क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, वापस ज्वाइन करो।